हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैम्प में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे कृषि विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख कीट रोग तथा रोकथाम के उपचार। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला रोग है पर्ण या गलन रोग। यह फफूंद जनित रोग है जिसका मुख्य कारक फाइटोफ्लोरा पैरासिटिका है। इसके प्रयोग से पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो वर्षा काल के समाप्त होने पर भी बने रहते हैं। ये फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के उपाय है रोग जनित पौधों को उखाड़कर पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहिए। इस रोग के मुख्य कारक सिंचाई है, अतः शुद्ध पानी का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा काल में 0.5% सांद्रण वाले बोर्थो मिश्रण या ब्लाइट टैक्स का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा रोग है तनगलन रोग। यह भी फफूंद जनित रोग है जिसका मुख्य कारक फाइटोफ्लोरा पैरासिटिका के पाइपरीना नामक फफूंद है। इससे बेलों के आधार पर सड़न शुरू हो जाता है। इसके प्रकोप से पौधों अल्पकाल में ही मुरझाकर नष्ट हो जाता है। इसके रोकथाम के उपाय है बेरजों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। रोगी पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। नए स्थान पर बेरोजा निर्माण करें। बुआई से पूर्व बोर्थोडो मिश्रण से भूमि शोधन करना चाहिए। 0.5% बोर्थोडो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा रोग है ग्रीवा गलन या गंदली रोग। यह भी फफूंद जनित रोग है जिसका मुख्य कारक स्क्लेरोसियम सेल्फेसाई नामक फफूंद है। इसके प्रयोग से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वह फसल नष्ट हो जाती है। इसके रोकथाम के उपाय है रोग जनित बेल को नष्ट कर देना चाहिए। फसल के बुआई के पूर्व भूमि शोधन करना चाहिए। डाइमेथेन एम 45 का 0.5% का छिड़काव करना चाहिए। चौथा रोग है पर्णचित्ती या तनाश्याम वर्ण रोग। यह भी फफूंद जनित रोग है जिसका मुख्य कारक कोलेटोट्राइइकम कैटसीसी है। इसका संक्रमण तने के किसी भी भाग पर हो सकता है जो नमी पाकर और फैलते हैं। इससे भी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इसके रोकथाम के उपाय है 0.5% बोर्थो मिश्रण का प्रयोग करना चाहिए। सेसोपार या बावेस्टिन का छिड़काव करना चाहिए। पांचवा रोग है पुर्निल आसी तारा। यह रोग भी फफूंद जनित रोग है जिसका मुख्य कारक आइडियम पाइपेरिस जनित रोग है। इसमें पत्तियों पर प्रारंभ में छोटे सफ़ेद से चूर्णिल धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ये फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के उपाय है 0.5% घोल का छिड़काव करना चाहिए। कैसिन या कोलाइडी गंधक का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जीवाणु जनित रोग। इससे पहले हमने देखा था फफूंद जनित रोग। तो दोस्तों, एसीएफ रेंजर का विगत वर्षों के प्रश्न पेपर यदि आपने देखे होंगे तो उसमें प्रमुख रोग और रोकथाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इसमें ज़्यादातर जो है फफूंद जनित रोगों के नाम पूछे गए थे। अब देखते हैं दोस्तों जीवाणु जनित रोग। पान के फसल में जीवाणु जनित रोगों से भी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। पान में लगने वाले जीवाणु जनित मुख्य रोग निम्न है। जीवाणु जनित रोगों में लीफ स्पॉट या पर्णचित्ती रोग। इसका प्रमुख कारक सुडोमोनास बेसिलस है। इसके प्रकोप होने के बाद लक्षण निम्न प्रकार
दिखाई देते हैं। इनमें पत्तियों पर भूरे गोल या कोणी धब्बे दिखाई पड़ती है जिससे पौधे नष्ट हो जाते हैं। इससे बचने या रोकथाम के उपाय है फाइटोमाइसिन तथा एग्रोमाइसिन 100 ग्लिसरीन के साथ प्रयोग करना चाहिए। तना कैंसर, यह लंबाई में भूरे रंग के धब्बे के रूप में तने पर दिखाई देता है। इसके प्रभाव से तना फट जाता है। इसके रोकथाम के उपाय हैं 150 ग्राम प्लांटोबाइसिन व 150 ग्राम कॉपर सल्फेट का घोल 600 लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा है 0.5% बर्थोडो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। लीफ ब्लाइट्स, यह अगला जीवाणु जनित रोग है। प्रकोप से पत्तियों पर भूरे या काले रंग के धब्बे बनते हैं जो पत्तियों को झुलसा देते हैं। इसके रोकथाम के उपाय है इसके नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोमाइक्लिन 200 ppm या 0.25% बर्थोडो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा कीट, फफूंद जनित और जीवाणु जनित और उसके रोकथाम के उपाय। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।